प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की शाम की दुआ में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। समय होगा कि हम जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर की वचन पढ़ के महिमा करेंगे और उसके वचन से समझने की कोशिश करेंगे। अभी आज सुबह की गवाही के साथ मैं वचन को शुरू करूंगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जब हम रोड पे चलते हैं 10 तरीके की दिक्कत, परेशानी, गर्मी, आंधी, सर्दी, हवा, तमाम चीज़ों से जो लोग बाइक या कार चलाते हैं, आप लोगों को पता होगा कितनी संघर्ष करना पड़ता है। इसी बीच में अगर आपका वाहन ख़राब हो जाए, जिस व्हीकल से आप जा रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, कुछ भी हो सकता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ, जबकि बाइक अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1.5-2 साल हुआ है और होंडा की है। लेकिन जैसे ही सुबह मैं गया तो बहुत अच्छे से पहुंच गया। आते हुए जब ऑफिस से निकला तो जर्किंग झटके से लेने लगी वो बाइक। फिर भी मैंने प्रार्थना करके उसे, मतलब 10 तरीके के प्लग वगैरह खुद ही चेक करके उसे 10-15 किलोमीटर चला लिया। अब आगे जब ज़्यादा ही वो दिक्कत देने लगी, बिल्कुल ही 10 से 15 की, और जैसे ही फ्लाईओवर बहुत है दिल्ली में या अपने हमारे NH-24 पे, तो जैसे ही फ्लाईओवर पे चढ़ती थी वो बंद होने लग गई, बिल्कुल बंद हो गई। मैं जैसे ही बंद हुई उतर के कि धक्का लगाना पड़ेगा, अब तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा इसी वाली को, तो उसको करने ही वाला था। लेकिन इतने में ही परमेश्वर ने क्या करा, 1-2 व्यक्ति बाइक से रुकते हैं और कहते हैं लाओ लाओ हम धक्का लगा दें। मैंने कहा कि नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं लेके चला जाऊंगा, क्योंकि हम पहली में किसी को परेशानी खुद भी नहीं देना चाहते। लेकिन उन्होंने एक ज़बरदस्ती मुझे कहा नहीं नहीं आप बैठो, हम धक्का लगा रहे हैं। मैंने थोड़ी आगे उनसे आया, जैसे कि मतलब होगा 500 मीटर या 500 मीटर भी नहीं होगा, 700, हाँ 500-700 मीटर होगा। उनसे फ्लाईओवर एक क्रॉस करा, मैंने उन्हें कहा ठीक है अब आप चले जाओ, मैं चला जाऊंगा। तो इतने में ही उनके पीछे तुरंत, पहली बात तो वो ही नहीं जा रहे थे, नहीं नहीं आप आगे तक चलो, हम लोग आपको छोड़ते हैं, मतलब जान पहचान नहीं है, ठीक है। इतने में दूसरा एक व्यक्ति मिलता है और वो भी कहता है, पीछे खड़ा था, मतलब वेट कर रहा था कि ये जाएं और मैं इनके बाद उसकी मदद करूं, मतलब मेरी मदद करे। तुरंत अपने आगे अक्षरधाम तक लेकर आता है मुझे, ठीक है। आप सोचो निजामुद्दीन से अक्षरधाम तक कितने फ्लाईओवर आते हैं, आप खुद बताना कमेंट के माध्यम से, वहाँ तक लेकर आता है। अब एक वचन मैं आज याद कर रहा था, परमेश्वर का कलाम कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ लोग करें, पहले तुम उनके साथ वैसा करो। ये बाइबल में एक वचन लिखा और ये बहुत समय से मैंने पढ़ा था, और इसीलिए हमेशा जब मुझे लगता है कि सामने वाला कोई मेरे साथ अच्छा करे या कुछ भी, तो मैं उसके साथ पहले वैसा करता हूँ। और यही सब चीज़ें मेरी हमेशा है। कभी अगर रोड पे कोई परेशान होता है, कोई, ज़्यादातर तो कई बार मैंने एक चीज़ देखी, आपने भी देखा होगा, स्कैमर्स, बहुत से लुटेरे, बहुत से ऐसे लोग एक प्लानिंग करते, ज़्यादातर खाली सुनसान जगहों में ऐसा शो करते जैसे कि एक्सीडेंट हो गया और गिरे हुए हैं, कि चोट वोट लग गई, और जैसे ही उसे कोई उठाने जाता है तो उसके सपोर्टिंग स्टाफ आ जाता है या सपोर्टिंग दोस्त आ जाते हैं और उस बंदे को जो बचाने जाता है लूट लेते हैं। ऐसे भी स्कैम बहुत होते हैं, तो सावधानी से चलें, कभी भी इतनी मदद ना करें कि आपकी खुद जान खतरे में आ जाए, क्योंकि आज के लोग बहुत से इन्हीं फ़ायदों का, मतलब अच्छे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। तो फिर भी सोच समझ के आप देखें। जो अब कई बार मैं देखता हूँ भीड़ भड़के का एरिया है, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, मैं उनको जितनी मदद कर सकता हूँ करता हूँ। और आज यही मुझे रिवर्ट मिला बिना मांगे। बाइबल में लिखा है कि जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे साथ लोग करें, तुम उनके साथ वैसा करो। अब हमने कभी ना कभी लोगों को रास्ते बताए थे, तो हमें भी लोग आगे तक रास्ते बताते हैं, खुद मददगार मिलते हैं, क्योंकि हम भी कभी ना कभी किसी के लिए मददगार बने हैं। इसका मतलब यही नहीं कि कर्मों पे ही डिपेंड हो गया सारा कुछ। बाइबल में लिखा है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन कुल मिला के बात सब विश्वास पे ही नहीं है, विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ बाइबल हमें बार बार विश्वास के, नया नियम पूरा विश्वास के बारे में बताता है। पुराने नियम में भी लिखा है इब्राहिम ने विश्वास के द्वारा आशीषों को पाया, प्रतिज्ञाओं को पाया, परमेश्वर की वाचाओं को पाया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। दाऊद विश्वास के द्वारा महल तक पहुंचाया गया। मूसा विश्वास के द्वारा करोड़ों लोगों की अगुवाई कर पाया। तमाम लोगों ने विश्वास के कदम उठाए, इसीलिए तो उनके साथ बरकत आई। जबकि बाइबल पुरानी अगर नियम हम पढ़ते हैं तो वो कर्म पे डिसाइड थी कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वैसी फसल मिलेगी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कई जगह पे बीज हम गलत बो रहे हैं, लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं और वो बीज अच्छे में बदल जा रहे हैं, ऐसा भी होता है।
तो सब बातें पॉसिबल है यीशु के नाम में, हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी एक जगह वचन लिखा है कि यदि तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ अच्छा करें तो तुम भी उनके साथ पहले अच्छा करो। और यही रिवर्ट आता है, गिव एंड टेक। पहले से ये कहावत है, फर्स्ट यू गिव देन यू रिसीव। पहले आप करो फिर उसके बाद पाने की इच्छा करो। और यही हकीकत बात है। आज जब वो मददगार आए, मैं जीसस बीच में, मैं एकदम यही परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा और याद कर रहा था कि कब कब हम लोगों ने दूसरे की मदद करी है। जितनी हो सके कोशिश करो अपने जीवन को उद्धार का द्वार बनाने के लोगों के लिए, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने यही करा। हम अगर यीशु मसीह के चरित्र को देखें, अगर उनके बातों को देखें, तो यीशु ने क्या उदाहरण हमारे सामने रखे। क्या यीशु मसीह ने गाली गलौज करा? क्या यीशु मसीह ने लोगों से झगड़ा करा? क्या यीशु मसीह ने लोगों को बुरा बोला? क्या यीशु मसीह लड़ाइयाँ करते घूमे? क्या यीशु मसीह ये सब क्या नहीं करे उन्होंने, बल्कि इसका अपोजिट करा यीशु मसीह ने। जो लोग कोढ़ से पीड़ित होते थे, जिससे नगर नगर दूर भागता था, यीशु मसीह उसके पास गए। जब लोग बार बार अंधों को धमकाते थे, अरे जाओ तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा, शायद शांत होकर बैठे रहो, चेलों तक ने चुप करवा दिया, यीशु मसीह वहाँ तक गए। जिसकी कोई नहीं सुन रहा था, यीशु मसीह ने उनकी सुनी, उनकी ओर दृष्टि करी। इसलिए बाइबल में लिखा है, एक खोई हुई भेड़ को लेने परमेश्वर निकलते हैं 99 को छोड़कर। और यही भीड़ को छोड़ के परमेश्वर बार बार उन लोगों को लेने निकले। और 30 वर्ष का रोगी, उसको शायद कोई देखना नहीं चाह रहा था, लेकिन यीशु उसके पास जाते हैं। तो आज हम लोग जो बार बार कहते हैं हम यीशु के संतान हैं, हम प्रभु की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, हम बार बार मुंह से तो अंगीकार करते हैं, लेकिन हमारे कर्म, हमारे काम उसको डिनाई करते हैं, मना करते हैं। क्योंकि काम हम कुछ और ही कर रहे हैं। कहते तो हैं हम प्रभु के लोग हैं, हम एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करें, हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने, हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म परमेश्वर की बातों को मना करते हैं। और यही सब चीज़ें आज से हमें बदलनी है परमेश्वर के नाम में। जितने भी हम लोग हैं, जब हम परमेश्वर के चरित्र को देखेंगे कि हमारा चरित्र क्या उससे मिल रहा है, क्योंकि सबको एक ही आज्ञा सबसे पहले मिली है कि जैसा उदाहरण यीशु ने रखा हमारे सामने, हम उसको पूरा करें। उससे बढ़कर ना आप हैं ना मैं, कोई भी नहीं। चलिए, ये समय होगा कि हम एक गीत गाएं, खुदा के नाम की महिमा करें। धन्यवाद। शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया, अपने ही रूप में प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया, अपने ही रूप में प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य धन्य और सभी आशीषें दी उसने मुझे भरपूरी से। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। समय होगा कि हम फिर एक अपनी आंखों को बंद रखें
और मम्मी के साथ हम लोग दुआ में जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते नाइट प्रार्थना के लिए। धन्यवाद करते छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अपने आप को शून्य करते दीनता नम्रता में तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर। आज जितने भी बहन भाई बड़े छोटे बच्चे जुड़े पिता परमेश्वर, आज ये तेरे सामने पिता परमेश्वर सबको तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। और ये इनके जीवन में जो भी कमी घटिया बीमारियाँ हो, तू जानता, मांगने से पहले देने वाला और जानने वाला खुदा, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते, प्रार्थना करते, तुझसे विनती करते पिता परमेश्वर। आज जो बीमार है, अपनी बीमारियों को लेकर परेशान है, चिंतित पिता परमेश्वर, उन सब के लिए हम बीमारियों के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आज अपने लहू भरे हाथ से इन्हें छू और चंगाई दे, छुटकारा दे पिता परमेश्वर। तेरे छूने भर से ये चंगे हो जाएंगे। हम धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इनके घरों के चारों लोग के बाड़ा बांधते पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र लोग की जय बोलते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जी को अगर इनके घरों में कुछ भी खिला पिला कर रह जाए, टूटना अगर है तो पिता परमेश्वर अभी के अभी इनके घर से बाहर जाए और इनके घरों में तेरी मौजूदगी हमेशा रहे। और फिर पिता परमेश्वर तेरे अंजल और तेरे सड़क दूत इनके घरों की रक्षा करे पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज इनके अंधन पर आशीष देना पिता परमेश्वर। इनके खत्ते हमेशा भरे रहे पिता परमेश्वर। इनके भंडार भरे रहे पिता परमेश्वर। आज इनके घर को चौका चौकर पिता परमेश्वर। इनके खाने पीने पे आशीष बोलते, इनका पुराना खत्म ना हो, नया आ जाए पिता परमेश्वर। आज से ये सब गवाहियों से भर जाए खुदा पिता परमेश्वर। ये विश्वास से तेरे सामने बैठे पिता, और जितने भी बैठे इनके विश्वास को और ज़्यादा बढ़ाना पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इन घरों में बच्चा नहीं है, बच्चे की आशीष देना, सारे बंधन तोड़ते, सारी रुकावटों को ख़त्म करते। जो भी पिता परमेश्वर, तू हमारी ये सारी प्रार्थना का उत्तर देना पिता परमेश्वर। यीशु आमीन में हालेलुया। आज हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, जो जॉब करते हैं या जो पिता परमेश्वर बिजनेस करते हैं, सब पे तेरी आशीष और बरकत हो पिता परमेश्वर, तेरी दया हो पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज इनके धन पर सब पे आशीष बोलते पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग हैं जो रेंट पे रहते, किराए के मकान में पिता, उन्हें अपना घर दे पिता। आज पिता परमेश्वर तू जीवित खुदा पिता, तूने मुर्दों को जिलाया पिता परमेश्वर। हम जो भी मांगते तू पहले ही दे देते। तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। से शक्तिमान परमेश्वर है, तेरे हाथों में सौंपते पिता इस सारे संसार को पिता परमेश्वर। जो आज पिता परमेश्वर है बहुत से क्राइम हो रहे, बहुत से अच्छे कार्य हो रहे पिता परमेश्वर। जहाँ जाइए क्राइम, लड़ाई झगड़े या जो भी हो रहा है पिता परमेश्वर, वहाँ पर तेरा वचन जाए, तेरा लहू लगाते। आज के बाद पिता परमेश्वर कोई भी हमें ऐसी खबर ना सुने जो पिता परमेश्वर हमें दुख या परेशानियाँ हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर जगह तेरी आशीष और ब्लेसिंग की खबरें आए पिता परमेश्वर। आशीष और पिता परमेश्वर सबसे भरना पिता परमेश्वर। चाहे तो कोई तेरे नाम को जानता या नहीं जानता, जितने भी बैठे पिता परमेश्वर, आज जो हमें सुन रहे देश से विदेश से, यहाँ से या गांव से देहात से या फ़ोन पे ऑनलाइन है या यहाँ बैठे पिता परमेश्वर, आज जो बोझ के साथ बैठे पिता परमेश्वर, ये बोझ से भी फ्री हो जाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इनके जीवन में अगर कोई भी बीमारी अगर इनको परेशान करिए, कैंसर है, टीबी, हाथ पैरों का दर्द है, पैरालाइज है, घुटनों का दर्द है पिता परमेश्वर। आज बहुत सी ऐसी बीमारियाँ पिता परमेश्वर, जो अन्य प्रकार की बीमारियाँ, जो पिता परमेश्वर अपनी बीमारियों को लेकर जो परेशान है, तरह तरह की बीमारियों को आज पिता तू अपने अभिषेक से पिता परमेश्वर इन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे इन्हें पिता परमेश्वर। हर हाल में पिता परमेश्वर ये चंगे हो जाए। जितने भी पिता परमेश्वर आज बीमार है, आज तेरे छूने भर से चंगे हो गए। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर वचन पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में जाए,
हम धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसे शक्तिमान परमेश्वर, अगर कोई परिवार कर्जों में तो कर्जा मुक्त हो जाए तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से। आज पिता परमेश्वर, जहाँ जहाँ हमें सुन रहे पिता परमेश्वर, आज अगर कोई बंधन में है या कोई और परेशानियों में कोई दिक्कत है पिता, आज सबको तू फ्री कर पिता। हम धन्यवाद करते, हालेलुया। आज पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हम कि संसार में जो भी हो रहा है पिता परमेश्वर है। आज बहुत से लोग हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जितने भी लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें और ऊंचाइयों पर लेके जाना और उन्हें भर देना आशीष और अभिषेक से पिता। आज सबको पिता परमेश्वर मददगार ठहराना पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ तेरे लोग जाए वहाँ पर पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े कोई भी बुरी बात ना हो पिता परमेश्वर। हर ऑफिस में, हर घर में, हर कलीसिया में, हर जन पे तेरा लहू लगाते पिता परमेश्वर। और वाहन पर आज हम धन्यवाद करते। बहुत से लोग पिता परमेश्वर बेकार उसमें लड़ाई झगड़े करते पिता परमेश्वर बिना बात के, जो चाहे कोई सड़क पे हो या घर में हो या बाहर हो पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों से बातचीत करे, वो ऐसा ना करे खुदा। आज पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, बेजुबान जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग भी पिता परमेश्वर इन्हें खाना देते, पानी देते, जो भी रहने का स्थान बैठने देते पिता परमेश्वर, मारपीट नहीं करते हैं। आज उन लोगों को बहुत आयता आशीष से भरना, ताकि उनको देख के और लोग भी इनकी हेल्प करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग हैं जो दूसरे को दिखाने के लिए इन्हें मारते भगाते हैं पिता परमेश्वर, और इन्हें खाना तक नहीं खाने देते पिता। ऐसे लोगों से बातचीत करे आगे, वो ऐसा ना करे खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, हालेलुया। इनके अपने घर नहीं होते पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर। आज अगर कोई जानवर या पशु पक्षी बीमार है तो उसका इलाज भी तेरे भवन से और तेरे स्वर्ग से हो पिता परमेश्वर। बहुत से जो लोग हैं पिता परमेश्वर इनकी हेल्प करने आते हैं पिता परमेश्वर, उनको और ज़्यादा उनके हाथों को खोलना, उन्हें पिता परमेश्वर इतना देना कि और ज़्यादा मदद के लिए हाथ बढ़ाए पिता। हर कलीसिया पर पिता परमेश्वर तेरे अभिषेक की धाराएं वजह पिता परमेश्वर, तेरे दासों के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। उनके सर के बाल से पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर तेरे लोग के बाड़े में बांधते पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में जो भी कमी घटी हो तेरी आत्मा के द्वारा पूरी हो पिता। उन्हें ऊंचाइयों पर लेके जा, देश विदेश में घुमा पिता परमेश्वर, और कोई कारण उनका शत्रु ना हो, ना ऑफिस में, ना घर में, ना बाहर, ना पड़ोस में पिता परमेश्वर। आज हर वाहन को तेरे हाथों में सौंपते, जो हमारे घरों में वाहन है पिता परमेश्वर, तेरे लोग के बारे में बांधते, जो सड़क पे चलते पिता परमेश्वर, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो पिता परमेश्वर। बुराई से बचाना, लड़ाई झगड़े से, एक्सीडेंट से बचाना, तेरे एंजल होते स्वर्गदूत इस सब की रक्षा करे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, सही सलामत जाए और अपने घरों में आए पिता परमेश्वर। आज जो रास्तों में है या जो यहाँ बैठे या घरों में या ऑनलाइन है या पिता परमेश्वर फ़ोन पे है, आज सबको तो अभिषेक से भरना, आशीष से भरना। आज की भी हमारी ये सारी प्रार्थनाएं इनके कानों में पिता परमेश्वर है। आज ब्लेस भरी बातें हों पिता परमेश्वर, और आज से ये सब गवाहियों से भर जाए, इनके जीवन में अच्छे अच्छे कार्य हो पिता परमेश्वर है। आज की हमारी प्रार्थना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो पिता परमेश्वर है। आज ये छुटकारे की कलीसिया को भी ऊंचाइयों पर लेके जाए, दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जाए पिता। जैसे पहले चलती थी वैसे पिता परमेश्वर बहुत सी भीड़ आ जाए, और पिता परमेश्वर पहले जैसे चलने वाली हो। आज जितनी भी कलीसियाएं बंद हुई हैं, कोई भी कारण है पिता परमेश्वर, सब पर तेरी दया और तेरे वचन पिता परमेश्वर कार्य करे पिता। पहले जैसे ही जो का तो करना पिता परमेश्वर है। आज हमारी जो गवर्नमेंट है, जो धर्मों को लेके या वैसे जातवादी को लेकर कुछ ना करे पिता परमेश्वर है। आज बहुत से लोग ऐसे पिता परमेश्वर जो छोटी सी बात को पिता परमेश्वर है लेके और धर्म स्थल में घुस जाते, मारपीट करते और आपस में पिता तोड़ फोड़ करते पिता परमेश्वर है। आज कोई भी ऐसा काम ना करे पिता परमेश्वर। जितने भी दास बंद हैं जो जेलों में निर्दोष हैं, उन्होंने कोई क्राइम या कोई अपराध नहीं किया पिता परमेश्वर है। आज वो भी तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर अपने घरों में आए, उनकी रिहाई मिल जाए, उन्हें बेल मिल जाए पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर है। आज हम धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद करते पिता। बहुत से रिश्तों में कड़वाहट, नफरत या लड़ाई झगड़े पिता परमेश्वर है। आज पिता परमेश्वर उन रिश्तों को तू संभाल पिता, जो तूने जोड़े एक भी टूटने या इधर उधर ना बिखरने पाए पिता। आज इनके घरों में जो लड़ाई झगड़े रहते, शांति आने वाली हो, तेरी आत्मा के द्वारा तेरी मौजूदगी हो पिता परमेश्वर है।
और तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत इनकी रक्षा करे पिता। जितने भी बड़े बूढ़े जो जितने भी है सबके लिए हम दुआ करते हैं। आज अगर किसी का ऑपरेशन हुआ या कोई बीमार है या कोई बीमार से परेशान है पिता, आज उन्हें छू पिता परमेश्वर है। आज पिता परमेश्वर बच्चों को छू ले, बूढ़ों को छू ले, बड़ों को छू ले, इनके सब रिश्तेदार या पड़ोसियों को छू ले पिता परमेश्वर। कोई भी परेशान ना रहे पिता परमेश्वर है। खासकर जो बीमारियों से जूझ रहे पिता परमेश्वर है, उनकी बीमारियों पर तो चंगाई दे। आज पिता परमेश्वर आज से बीमार ना रहेंगे खुदा, उनका इलाज भी तेरी आत्मा के द्वारा अच्छा हो पिता परमेश्वर है। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हर हॉस्पिटल में तेरा वचन जाए, जितने भी एडमिट है वो सब चंगे भले होके तेरे अपने घरों में आए पिता परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते अपने दिल्ली वाले घर को भी तेरे हाथों में सौंपते, छत से लेके जिन्ने तक तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर है। वो घर तूने दिया, तेरे बेटा बेटियों का घर है पिता। जो किराएदार था पिता परमेश्वर, उसके मन में गलत इच्छा है, उसे हड़पना चाहता पिता परमेश्वर। आज तू जानता सच्चाई क्या है पिता परमेश्वर। आज उससे बातचीत करे और खुद परेशान होकर हमारा घर खाली करे पिता परमेश्वर। जो रेंट भी उसने रोका उसकी भी फुर्ती तेरे भवन से हो पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो भी हमने उस पर केस डाला पिता परमेश्वर, उस केस से भी पिता परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट हो पिता परमेश्वर। जितने भी वकील जज हैं पिता, हमारा न्याय तेरे सामने हो, कोई भी गलत फैसला ना करें खुदा पिता परमेश्वर है। जो हमारी तारीख आने वाली है पिता परमेश्वर, उससे पहले ही पिता परमेश्वर है हमारे लिए बेस्ट हो जाए। और पिता परमेश्वर ये केस हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाए पिता परमेश्वर, हमारा घर खाली हो जाए तेरी आत्मा के द्वारा। यीशु के नाम से तेरी मौजूदगी हमेशा मकान में रहे, तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत मकान की रक्षा करे पिता परमेश्वर। हम उसमें रहने पाएँ, आराधना प्रार्थना करने पाएँ पिता। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता। आज हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो भी हम मांगते हैं तू पहले ही दे देता, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये नाइट प्रार्थना में जितने भी जुड़े पिता परमेश्वर है, आज इन सबको पिता अच्छी नींद सुलाना, मीठी नींद सुलाना, इनके जीवन में अच्छे अच्छे ब्लेसिंग और कार्य हो पिता परमेश्वर, ताकि ये कल के दिन गवाहियाँ देने वाले हों पिता परमेश्वर। आज कोई भी बीमार ना रहे, कोई परेशान ना रहे, इनके पिता बेटे बेटियों पर सब पे आशीष और ब्लेसिंग आ जाए, इनके बड़ों पर आशीष और ब्लेसिंग आ जाए, इनके रिश्तेदारों पर पड़ोसियों पर पिता परमेश्वर है। आज जो माँ बाप परिवार से दूर बच्चे रहते हैं उन पर भी तेरा हाथ हमेशा रहे पिता परमेश्वर है। आज उन को तेरे लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। आज जितने भी बच्चे पढ़ते या जॉब करते पिता परमेश्वर है, तेरे लोग के बारे में बांधते। जहाँ जहाँ बच्चे रहते उस जगह को ब्लेस करते, उन ऑफिसों में स्कूलों में सब में तेरे लोग लगाते पिता परमेश्वर है। बुरे हाथ या बुरी नज़रें उनकी तरफ ना जाएं खुदा, और तेरे अंजल और तेरे स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे पिता परमेश्वर। और बच्चों को ऊंचाइयों पर लेके जाना, उनको कोई भी पिता परमेश्वर उनसे पैसे उधार लेता तो देने वाला बनाना उन्हें पिता परमेश्वर है। वापसी देने में आनाकानी करते, बहुत से लोग हैं उधार ले लेते देते नहीं है पिता परमेश्वर है। आज पिता परमेश्वर जो जो बच्चों ने पैसे जिस चीज़ को दिए पिता परमेश्वर है, वो भी पिता उन्हें मिलने वाले हों तेरी आत्मा के द्वारा। यीशु के नाम से हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर है। हर चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद करते, कल के दिन को भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जितने भी ऑफिसों में जाते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सही सलामत पहुंचाना और शाम को सही सलामत लेके आना पिता, तेरा धन्यवाद करते हालेलुया। प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आप सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। और अब कल शाम को मिलेंगे फिर एक बार प्रार्थना दुआ करते हुए। तब तक अपने घरों में प्रार्थना दुआ जरूर करें और परमेश्वर की संगति में चलते रहें, क्योंकि जितना हम प्रभु के साथ रहेंगे उतनी हम शांति पाएंगे। हालेलुया। खुदा की शांति दया बरकत आप सभी के घर परिवार पे रहे। जय मसीह की।